इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि सीरत देखकर नीरत का पता लगा सकता है। वैसे ही दो भाई एक ही लड़की से प्यार कर रहे होते हैं। एक भाई जो कि शादी करता है, दूसरा भाई उसके साथ संबंध बनाता है। फिर वह लड़की जो करती है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है पुणे महाराष्ट्र की है। वहीं के रहने वाले दो भाई, एक रमेश और सुरेश। रमेश जो कि बड़ा भाई था, सुरेश जो कि छोटा भाई। रमेश शादीशुदा था और उसकी पत्नी 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। रमेश जो बड़ा भाई था वह चचेरा भाई सुरेश का था। उसका माता पिता इस दुनिया को छोड़कर कब के चले जा चुके थे। बचपन से सुरेश के माता पिता ने ही रमेश को पाला था, इसलिए रमेश सुरेश की माँ को अपनी माँ कहकर वह पुकारा करता, अपनी ही माँ समझा करता था। दिन जो था बहुत ही अच्छे से गुजर रहे होते हैं। तीनों मिलकर बहुत ही खुशी से रह रहे होते हैं। एक सुबह के करीब के 5 बज रहे होते हैं। रमेश सुरेश की माँ के साथ दिल्ली स्टेशन पर पहुंचता है। वह अपने भाई के पास, सुरेश के पास कॉल लगाता है कि भाई मैं आ चुका हूँ, जो दरवाज़ा खुला रखना क्योंकि तुम अभी तक सोए हुए होगे। सुरेश जो था वह 2 लड़कियों के साथ वह सोया हुआ था। वह तुरंत उठता है, दोनों लड़कियों को कहता तुम चले जाओ, मेरा भाई और मेरी माँ आने वाली है। वह दोनों लड़कियां उठती है और वह वहाँ से चली जाती है। रमेश और उस सुरेश की माँ जो थी वह वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद नहा धोकर खाना पीना कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सुरेश के मोबाइल पर जो कि कॉल एक आता है। कॉल आने पर तुरंत सुरेश कॉल को उठाता है और वह बातें करने लगता है। तभी वह माँ के पास आता है और कहता है, माँ, जो लड़की जो तुम्हें ब्लड दी थी और जिस वक्त तुम बीमार थी, वो लड़की कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहना चाहती है। जहाँ वह रह रही होती है वहाँ किसी कारण से वहाँ पर उसे खाली करना पड़ रहा है। जो सुरेश की माँ थी वह तुरंत कहती है, इतनी अच्छी लड़की है जो कि कभी किसी का जो कि मदद कर सकती है, वह अपने घर पर आएगी तो वह अच्छा ही होगा, जो उसे बुला लो। सुरेश जो था छोटा भाई रमेश का, वह तुरंत कहता है ठीक है, तुम कल ही यहाँ पर चले आओ। इतना का सुरेश कॉल को काट देता है। शाम होती है, रात होती है, सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। सभी लोग जो थे बरामदे में बैठकर तीनों बातें कर रहे होते हैं। रमेश और सुरेश की माँ जो तीनों मिलकर बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजना शुरू हो जाती है। सुरेश जो छोटा भाई था रमेश का, वह उठता है और दरवाजे पर पहुंचता है। दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक लड़की दरवाजे पर खड़ी है, बेहद ही खूबसूरत है। जो सुरेश था वह उस लड़की को निहारता हुआ जा रहा होता है। तभी रमेश वहां पर पहुंचता है और वह भी उस लड़की को देखने लगता है। रमेश जो था वह कहता है कि बहुत देर हो चुके हैं नैन मटक्का, अब जो अंदर तो बुलाओ। इतना कहते हुए जो दोनों थे वह शर्माते हुए वहाँ से साइड होते हैं और जो वह लड़की थी वह एंट्री कर जाती है। वह घर में आती है और वह अपना इंट्रो वहाँ पर देती है कि उसका नाम अंजलि है, उम्र 28 साल है, वह अभी बीकॉम की तैयारी कर रही है और वहाँ पर वह कुछ दिनों के लिए रहना चाहती है। जो सुरेश की माँ थी वह तैयार हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह सकती हो, जो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। सुरेश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सुरेश जो था वह उस लड़की अंजलि को पसंद करना शुरू कर चुका था। वह पहली नज़र में सुरेश को अंजलि से प्यार हो चुका था। उधर रमेश भी था जो कि अपने मन में जो कि वो उस लड़की को बसा चुका था। दोनों भाई जो थे अंजलि से एक तरफा प्यार करना शुरू कर देते हैं। दिन गुजरने लगता है। सुरेश बार बार उस लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ जा रहा होता है। जब रमेश इस चीज़ को देखता है तो बार बार वह रोकने की कोशिश करता है। एक बार वह अपने रूम में दोनों मिलकर बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि रमेश वहाँ पर पहुँच जाता है। बड़ा भाई पहुंचकर वहाँ पर उसे डांट फटकार लगाना शुरू कर देता है, जिस कारण सुरेश जो होता है वह काफ़ी ज़्यादा वहाँ से नाराज़ होता है अपने भाई से और वहाँ से वह चला जाता है। शाम के करीब 8 बजते हैं। 8 बजते ही जो सुरेश था वह वहाँ पर शराब पीकर पहुँचता है। रमेश इस चीज़ को देखता है तो वह उसे डांटना फटकारना शुरू कर देता है और कहता है ये सब चीज़ों को मैं माँ के बारे को जरूर बताऊँगा। जो सुरेश था वह कहता है कि माँ को कुछ मत बताना भैया, लेकिन उस लड़की से तुम दूर रहो। जो रमेश था वह कहता है कि मैं उस लड़की से तो दूरी हूँ, तुम भी उस लड़की से दूरी बना कर रखना, हो हमारे घर में मेहमान बनकर आई है। दोनों भाई जो थे वह एक दूसरे से खफा थे। वहाँ से वो सुरेश जो था वह शराब की पीकर वहाँ आया था, इस कारण से वह अपने रूम में चला जाता है और सो जाता है। वह रात बीतती है, अगली सुबह होती है, फिर से शाम होता है। शाम होने पर जो सुरेश था छोटा भाई वह बालकनी में बैठकर वह कुछ मोबाइल में देख रहा होता है। तभी वहाँ पर रमेश पहुँचता है और वह कहता है कि मुझसे गलती हुई, मुझे तुम्हें उसके सामने बातें नहीं कहना चाहिए, उसे तुम्हें डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जो हम लोग दोनों मिलकर बैठते हैं और शराब पीते हैं। जो सुरेश था वह तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर बैठते हैं और वहाँ पर शराब पीना शुरू कर देते हैं। वह दोनों शराब पी रहे होते हैं। शराब पीते पीते रात के करीब 11 बज जाते हैं।
तभी वहाँ पर अंजलि पहुँचती है और वह देखती है कि दोनों भाई शराब पी रहे हैं। इस चीज़ को देखकर अंजलि जो होती है वह कहती है कि मेरे रूम में जो बल्ब है वह नहीं जल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, मुझे वहाँ पर डर लग रहा है। जो सुरेश था वह तुरंत तैयार हो जाता है कि मैं तुम्हारे रूम का बल्ब ठीक कर देता हूँ। जो वह जाने ही वाला होता है तभी रमेश जो होता है वह कहता है तुम मत जाओ, मैं वहाँ पर जाऊँगा। इतना कहकर वह उठता है उस वहाँ पर से और वह अंजलि के साथ उसके रूम में चला जाता है। करीब आधे घंटे होते हैं तो वह अंजलि जो थी वह रोना शुरू कर देती है। रोने की आवाज़ सुनकर जो सभी घर के लोग जो थे, सुरेश और सुरेश की माँ जब उसके रूम में पहुंचते तो अंजलि एक तरफ बैठकर रो रही होती है और रमेश जो था बेड पर आधे कपड़े पहनकर सो रहा होता है। सुरेश अपने बड़े भाई रमेश को उठाता है और कहता है तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने इस लड़की के साथ इस तरह की चीज़ें की, तुमने इसके साथ संबंध बनाया। रमेश अपने छोटे भाई की इस बात को सुनकर वह कहने लगता है कि मैं इसके साथ कुछ नहीं किया हूँ, ये लड़की है जो झूठ बोल रही है। जो माँ थी वहाँ पर वह भी कहती है कि यार मेरा बेटा रमेश ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, जो इतना घर में सुशील है, वह सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, कभी भी ऐसा कोई गलती नहीं करेगा, जरूर इसने लड़की की कोई चाल है। जो माँ होती है वह उस लड़की को डांट फटकार लगाना शुरू कर देती है और उसे घर से चले जाने को कहती है। वह लड़की तुरंत अपने बैग को लेती है और वहाँ से वह चली जाती है। जो छोटा भाई सुरेश था वह अपने भाई को बार बार कह रहा होता कि तुमने इस तरह की गलती किया और मुझे बार बार तुम गलत ठहराते हो, आज तुमने ही सबसे बड़ी गलती कर दी है। इतना का सुरेश अपनी माँ के हाथों को पकड़ता है और वह वहाँ से चला जाता है। रमेश जो होता है वह बार बार याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि काश ऐसा गलती उसने न किया हो, लेकिन उसे कुछ भी याद न आ रहा होता है। इस कारण से वह वहाँ से निकलता है और सीधे वह वहाँ से चला जाता है। करीब 1-1.5 घंटे बीत जाते हैं। 1-1.5 घंटे बीत जाने के बाद जब दोनों सुरेश और जो उसकी माँ थी बरामदे में बैठकर इस चीज़ के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजना शुरू हो जाती है। जो रमेश होता है और उसकी माँ जो होती है वह दरवाजे पर पहुँचती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती है रमेश और अंजलि दोनों मिलकर शादी कर चुके हैं और वह अंदर चले आते हैं और कहते हैं माँ, जो मैंने गलती की है उसका मैं सुधार कर चुका हूँ, जो मुझे पछतावा अब नहीं है कि मैंने इसके साथ कुछ किया, क्योंकि अब इसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताने को तैयार हूँ। जो माँ थी वह कहती है तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें इससे लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इतना कहकर वह वहाँ से रूठ कर चली जाती है और सुरेश भी वहाँ से चला जाता है। रमेश अंजलि को लेकर वह अपने रूम में पहुँचता है और उस रात को वह दोनों मिलकर संबंध बनाते हैं और दोनों मिलकर खुशहाली से रह रहे होते हैं। दिन गुजरने लगता है, दिन गुजर रहे होते हैं। धीरे घर में सभी लोग जो थे इस बात को भूल चुके थे और बहुत ही खुशहाली से रहना शुरू कर चुके थे। दिन जो था बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। दिन गुजरते हुए करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। रमेश सीढ़ियों से उतर रहा होता है, तभी अचानक उसके पैर फिसलने की वजह से वहाँ से गिरता है और वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जो सुरेश था वह तुरंत दौड़ता हुआ आता है, अपने भाई को गिरा देकर उठाने की कोशिश करने लगता है। उधर जो सुरेश का माँ थी वह भी वहाँ पर दौड़कर आती है और अंजलि भी दौड़कर आती है और देखकर तुरंत उसे लेती है, हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं रमेश इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। इस बात को सुनते ही वह सभी उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सभी लोग जो थे वह कुछ दिन तक वो रमेश को याद करते हैं। अंजलि भी अब जो थी धीरे धीरे वह अपने ज़िंदगी में वापस लौट चुकी थी। वह रोज़मर्रा की तरह वह ऑफिस जाती और काम कर कर घर पर आया करती थी। दिन जो था बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। इधर सुरेश और सुरेश की जो माँ थी वह दोनों बैठकर बातें कर रहे होते कि रमेश को इस दुनिया को से नहीं जाना चाहिए बल्कि अंजलि को जाना चाहिए। जो सुरेश था वह कहता है माँ ऐसा क्यों कह रही हो। जो सुरेश की माँ थी वह कहती है कि रमेश की पहली पत्नी को ही मैंने इस दुनिया से अलविदा किया था। वह गर्भवती थी और वह खिड़कियों को साफ कर रही होती है। मैं खिड़की से जाती हूँ और छाते का जो डंटा होता है उससे मैं जो टेबल को खिसका देती हूँ, वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। इस बात को सुनते ही रमेश जो होता है वह कहता है आखिर आप तुमने ऐसा क्यों किया। जो सुरेश की माँ थी वह कहती है कि इस दुनिया से उसे अलविदा करने का वजह यह है कि जितनी भी धन दौलत है वह सारा रमेश का है, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर अंजलि वह दूसरी शादी कर लेती है तो हम लोग रोड पर चले आएंगे और रमेश को मैं इसलिए शादी नहीं कर रही थी कि वह सारा संपत्ति जो है वह तुम्हारा होगा। इस कारण से मैं उसे शादी करने के लिए हर लड़की को जो कि रिजेक्ट करती हुई जा रही थी। इस बात को सुनकर जो सुरेश होता है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है अंजलि को किसी तरह से लाइन पर लाना होगा। जो उसकी माँ होती है वह कहती है कि क्यों ना तुम ही उस लड़के से शादी कर लो और उसके साथ तुम ज़िंदगी बसाओ और उसी के साथ तुम ज़िंदगी गुजारो ताकि सारा संपत्ति जो है वह तुम्हारे नाम हो जाए।
दोनों मिलकर वहाँ पर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद सुरेश की जो माँ थी वह सुरेश को कहती है कि जाओ, अंजलि से फ्लर्ट कर रहे थे तुम पहले, अब उसे अपने लाइन पर लाओ, उसे अपनी तरफ खींचो और उसकी सारी संपत्ति जो है वो अपने नाम करवा लो। माँ की बातों को सुनकर सुरेश वहाँ से उठता है और सीधे अंजलि के रूम में चला जाता है। अंजलि खिड़की की तरफ देख रही होती है और सुरेश वहाँ पर पहुँचकर उसे गले लगा लेता है। जो अंजलि होती है वह गुस्सा होना शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक से जो अंजलि थी वह मुस्कुराती है और दोनों मिलकर ठहाके लगाना शुरू कर देते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं। जो दोनों थे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि अब रमेश जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है, हम दोनों अब काफ़ी ज़्यादा मस्ती करेंगे और इंजॉय करेंगे। जो अंजलि होती है वह कहती है कि माँ जो है अभी उस माँ को भी इस दुनिया से अलविदा कर दो या फिर माँ को जो पुलिस के हवाले कर दो। जो सुरेश होता है वह कहता है कि हम लोग को आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए माँ को भी इस दुनिया से जाना पड़ेगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सुरेश अपने मोबाइल में अंजलि को एक वीडियो को दिखाता है जिसमें जो सुरेश की माँ थी वह कबूल रही होती है कि रमेश की पहली पत्नी को वह उसने ही इस दुनिया से अलविदा किया है। वह इसी कबूलनामे को देखकर वह दोनों ठहाके लगाते जा रहे होते हैं। उसकी माँ जो सुरेश की माँ थी वह दरवाजे के बाहर खड़ी होकर इन सब चीज़ों के बारे में सुन लेती है और देख लेती है। वह उसे लगने लगता है कि अब वह करे तो करे क्या, अब उसे का अपना बेटा ही उसके खिलाफ हो चुका है अंजलि के कारण। वह अब सोच रही थी कि अब अपनी बेटी को किस तरह से लाइन पर लाए। वह वहां से सोचते हुए वरांडे में पहुंचती है। तभी सुरेश इधर से जाता है और माँ को कहता है कि माँ, धीरे धीरे मैं अंजलि को लाइन पर लेकर चला आऊँगा, मैं अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर चुका हूँ। इस बात को सुनकर सुरेश की माँ मुस्कुराती है और कहती है, बेटा तुम अपना मोबाइल तो दो, मुझे किसी के पास कॉल लगाना है और बाजार जाओ और बाजार से दूध लेकर आओ, जो दूध हमारे घर में खत्म हो चुका है। जो सुरेश होता है वह वहाँ पर खड़ा होता है और उसकी माँ फ़ोन को लगाना शुरू कर देती है। जो माँ होती है वह कहती है, जाओ जल्दी से लेकर आओ, जो मुझे चाय नहीं जब से पी हूँ, जब मेरा सर है जो कि घूमा जा रहा है। जो जब सुरेश की माँ जो थी वह डांट फटकार लगाती है तो सुरेश मोबाइल को छोड़कर वहाँ से वह चला जाता है। और इधर सुरेश की जो माँ थी वह तुरंत मोबाइल को इस वीडियो को डिलीट कर देती है। डिलीट कर देने के बाद वह सीधे वह अंजलि के रूम में पहुंचती है जहां पर अंजलि बेड पर नींद में सो रही होती है। वह तुरंत तकिए को उठाती है और उसके मुंह पर रखकर अंजलि को इस दुनिया से अलविदा कर देती है। तभी अचानक से सुरेश वहां पर पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद वह देखता है कि अंजलि जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है, तो वह माँ पर गुस्सा होना शुरू कर देता है। सुरेश की माँ कहती है, मैं जा रही हूँ थाने में कबूल करने कि मैंने अंजलि को इस दुनिया से अलविदा किया है और तुमने भी रमेश को इस दुनिया से अलविदा किया है। जब मैं बयान दूंगी तो तुम भी गिरफ्तार हो जाओगे। इस बात को कहते ही जो सुरेश होता है वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वहीं से एक डंडे को उठाता है और अपनी माँ के ऊपर दे मारता है, जिसके कारण उसकी माँ जो होती है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तभी पुलिस वहाँ पर पहुंचती है और सुरेश को गिरफ्तार कर लेती है और उसके सारे जो कि सबूत वहां पर इकट्ठा करती है और सुरेश को कड़ी सजा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या सुरेश की मां की गलती थी कि वह अपने ही बेटे को इस तरह की चीज़ों के लिए वह भगा रही होती है, या फिर रमेश की गलती थी कि सुरेश और उसकी माँ के चाल को वह नहीं समझ पाया? आखिर किसकी गलती लगती है? कॉमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।